ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम वार्ताय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब ताम अनुसंदधामि भगवत् गीते भवद्वेषम् नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय भद्रनेत्र येन तया भारततैलगुणः प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवित्रयकपालैः ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धो गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतम्। वसुदेवसुतं देवां कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मदोषतटा जयद्रथजला गान्धारलीलोद्बला शैलग्राहवती कृपेणवहनी कर्णेन वेलाकुला अस्वस्थामविकर्णघोरमकर्ण दुर्योधनवर्ति स्तोतीरां खलु पाण्डवैरणनदी वर्तकः केशव पाराशार्यवचः सरोजममलं गीतार्धगन्धोद्गतम् नानाख्यानककेशरं हरिकदा सम्बोधनबोधितम् लोके सज्जनशतपदैरहरः पीयमानं मूलात् भारतपङ्कजं कलिमले प्रशंसिन श्रेयसि मूकं करोति वाचालं अङ्गुलङ्घयति गिरिं जतकृपां तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जं ब्रह्मा वरुणेन्द्रोऽब्जमरुतः अस्तु वन्तये अस्त्वयि वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति ये सामः ज्ञानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यः शान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितमजेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भोजगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रणी श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सर्वदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अर्चन। यहाँ की अधिष्ठान देव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए हम गीता जी के श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक से पाठ करते हैं। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभ अलाभ जया जयो। जिसके पास पुस्तक नहीं होगी यहाँ रखा हुआ ले लीजिएगा। 38 दूसरा अध्याय 38। ततो योद्धाय युज्यस्व नैवं पापं विवाप्स्यसि एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे इमां शृणु बुद्ध्या युक्ता जया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। समता सुखे दुखे समे कृत्वा लाभ अलाभ ज्ञान। इस ब्रह्मांड में हमेशा दो दो के जोड़े हैं, दो दो के जोड़े हैं। इधर नहीं आवाज आ रही। दो के जोड़े क्या हैं? पहली चीज है, अगर आपका किसी से राग होता है तो समझ जाइए कि किसी से द्वेष भी होगा। अगर कभी आपकी दुख होता है तो दुख हमेशा रहने वाला नहीं है, सुख आने वाला है, समझिए। अगर आपका नुकसान होता है तो फायदा भी होने वाला है, क्योंकि यह आगमा अपाइनो नित्यम, यह नित्य जो है आने और जाने वाले ही हैं। एक चीज आएगा तो दूसरा वह चला जाएगा, फिर दूसरा आएगा, उसका जोड़ा आएगा। इसी प्रकार से अगर विजय भी होती है तो यह समझ जाइए कि हार भी होगी। पुराने थोड़ा सा इतिहास का अगर उस पर ध्यान दें तो मालूम होगा कि पृथ्वीराज चौहान 17 बार मोहम्मद गोरी को हरा करके 18वें बार पराजित होकर के अंत में मृत्यु को प्राप्त हुआ। दुश्मन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे और उनके अंदर यही मूल रूप से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, विचार का हुआ था कि वह जब पाते हैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ते, सीधे उड़ा देते हैं। और हम जो है दया के, हमारे अंदर दया
करुणा इतना होती है कि हम जीत करके भी उनको मुक्त कर दें। भगवान कृष्ण भी जरासंध को 17 बार छोड़ दिए, अंत में 18वीं बार जब वो काल यौवन के साथ आता है तो भगवान को युद्ध छोड़ करके भागना पड़ता है। बोलिए रण छोड़ भगवान की। युद्ध से पीछे हटना भी कई बार बुद्धिमानी का ही काम होता है। यह नहीं कि हर परिस्थितियों में केवल लड़ना ही जानो, कभी पीछे भी हटना। नहीं जीत पा रहे हो तो भाग जाओ। भागने का यह मतलब नहीं कि आप युद्ध से भाग रहे हो, उस समय भाग रहे हो ना। वो अभी तो 17 बार उसको आपने भगाया। अगर यही हमारे पृथ्वीराज चौहान किए होते तो शायद उनकी मृत्यु नहीं हुई। यही नहीं, बाद में भी मुगलों का शासन इसी प्रकार से हुआ। वह धर्म के आड़ पर हमें पीड़ित किया। हमारे सामने गौओं को रख करके बाबर की सेना जब यहाँ पर आई थी, जानते हैं, बहुत छोटी सी टुकड़ी थी। हमारी सेना उस समय बहुत विशाल होती थी। बेशक राजा अलग अलग प्रांतों के अलग अलग अपने राज्य में रहते थे, अलग अलग लड़ते थे, फिर भी उनके पास शक्ति कम नहीं थी। लेकिन वो हमारे सामने गायों के झुंड को पहले उन्होंने चिंतन किया, पता किया कि हमारा धर्म क्या है, हम किसको पूजते हैं, किसकी पूजा करते हैं। तो गायों को सामने खड़ा कर दिया, अब उस पर हम आक्रमण नहीं कर सकते। तो होता परिणाम क्या हुआ, हम उनके गुलाम बने रहे। बाद में अंग्रेजों की 400-500 साल। खैर, यह तो अलग विधा हो जाती है। लेकिन भगवान यहाँ पर समझाना चाहते हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर श्रम और विषय परिस्थितियां आने और जाने वाली हैं। हमेशा एक आएगी तो दूसरी चली जाएगी। दूसरी परिस्थिति आएगी, जाड़ा आता है और जैसे ही जाड़ा जाता है गर्मी आ जाती है। उसमें लेश मात्र भी आपस में विराम नहीं होता है, एक गया दूसरा आया, यही चलता रहता है। तो इसलिए हमें चाहे हमारे अनुकूल हो कोई कार्य और चाहे हमारे प्रतिकूल हो, दोनों स्थितियों में हमें सम रहना चाहिए। इसीलिए भगवान अर्जुन को, देखो भगवान का उद्देश्य क्या है, वो अलग है, अर्जुन का उद्देश्य अलग है, दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं। अर्जुन का उद्देश्य यह है कि उसको मोह और शोक से पीड़ित हो रहा था, दुखी हो रहा था। तो वह कह रहा था कि प्रभु, हम अपने संबंधियों को, अपने भाइयों को, अपने श्रेष्ठ जो पूजनीय हैं, हमारे दादा मामा इत्यादि, और हमारे जो शिक्षा देने वाले गुरु और कुल गुरु हैं, उन पर हम बाण नहीं चला सकता, उनसे मैं युद्ध नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपना गांडी धनुष रखता हूं और मैं पीछे बढ़ जाता हूं। वह कहता है कि युद्ध के बजाय भिक्षा मांग करके जीवन ही बिताना सबसे श्रेष्ठ है। वो 3 प्रकार के तर्क देता है। एक को अपने से श्रेष्ठ लोगों को मानना नहीं चाहता, दूसरा यह गुरु, उनके दादाजी, कुलगुरु जिनकी पूजा करनी चाहिए, उनको भी नहीं मानना चाहता। तीसरा, युद्ध में मैं जीतूंगा या वह जीतेंगे यह पता नहीं, और जीत भी जाऊंगा तो हमारे जितने भाई बंधु सब मेरी मर जाएंगे, सभी मारे जाएंगे, इधर के और उधर के भी, 18 चौड़ी सेना। परिणाम क्या होगा कि यह क्षत्रियों से यह भूमि जो है विहीन हो जाएगा, क्षत्रिय विहीन हो जाएगा। तो इनकी संतानें जो होंगी वो बड़ शंकर होंगी और हमारे पूर्वज पिंडदान को भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये शास्त्रीय उसका एक प्रकार से तर्क था, तर्क दे रहा है।
भगवान यहाँ पर पीछे बताते हुए कहते हैं, 3 प्रकार का तक देते हैं। एक तो, हे अर्जुन, तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारे बल को भी तुम्हें छोटा मानेंगे, तुम महाबाहो हो, जिसके दृष्टि में तुम अभी परंतप हो। परंतप का मतलब तुम्हें देखते ही जो तप जाते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे धन में श्रेष्ठ हो, ज्ञान में श्रेष्ठ हो, बल में श्रेष्ठ हो, तो उसके आते ही लोग खड़े हो जाते हैं, डर भी जाते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान ने एक को यह बताया कि तुम अगर युद्ध छोड़ करके मैदान से भाग जाओगे तो पहली बात, जो तुमसे डरते हैं, तुम्हारी बड़ाई करते हैं, वह कहते हैं कि जब तक हम आए नहीं युद्ध में तभी तक यह अपने को शेर मानता था, अब तो यह गीदड़ बन गया और भाग रहा है। और वह क्या, जिनको नहीं कुछ कहना वह भी तुम्हारी निंदा करेंगे, जो तुम्हारे किसी अंश के बराबर नहीं वो भी तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारी अपकीर्ति होगी, तुम्हारा जस जाएगा और तुम्हें वह दुख से, मृत्यु से भी बदतर दुख को झेलना पड़ेगा। और यदि तुम जीत जाते हो युद्ध को तो तुम्हें पृथ्वी का राज्य मिलेगा, और हार भी जाते हो तो स्वर्ग का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला हुआ है, क्योंकि तुम धर्म युद्ध लड़ रहे हो। अर्जुन ये नहीं समझता कि हम धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, वह क्या सोच रहा है कि हम तो राज्य के लिए हम लड़ रहे हैं। और वास्तव में यह युद्ध पांडव और कौरवों के बीच में न होकर के भगवान श्री कृष्ण और धृतराष्ट्र के बीच में था। यह केवल धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। भगवान किसी के साथ नहीं थे, न तो दुर्योधन के तरफ और न तो इनके तरफ, क्योंकि दुर्योधन जो था भगवान कृष्ण का बहुत गहरा संबंधी थे, वह उनका समधि था। दुर्योधन की पुत्री थी शांब, शांब का विवाह इनके साथ हुआ था। किनके साथ? दुर्योधन की पुत्री का लक्ष्मणा नाम थी, उसका विवाह अर्जुन की श्री कृष्ण भगवान के पुत्र शांब के साथ हुआ था। तो दोनों एक दूसरे के गहरे रिश्तेदार थे। और यहां तक कि दुर्योधन बिना पूछे हुए उनके शयन कक्ष में जब भी जाता था तो चला जाता था, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। अर्जुन का भी रिश्ता था, क्योंकि अर्जुन तो भगवान कृष्ण के एक बाल सखा थे, साथ ही यह उनके बहनोई और जीजा का भी रिश्ता था। भगवान कृष्ण के अर्जुन बहनोई थे, क्योंकि भगवान की ही बहन सुभद्रा की शादी अर्जुन के साथ हुई थी। तो दोनों तरफ रिश्ता था, इसलिए भगवान बलदाऊ जी, इसीलिए बलराम जी अलग हो गए थे युद्ध से, और भगवान केवल आतताइयों को मारने के लिए युद्ध में थे। इनका सारथी सिर्फ इसीलिए बने थे, यह नहीं कि अर्जुन हमारे लिए प्रिय है इसलिए अर्जुन की तरफ से लड़ रहे थे। ऐसी भगवान के अंदर कोई विचारधारा नहीं थी। उनका तो विचार यह था, जितने भी दुष्ट हैं, आतताई हैं, उनको मारना है, बस उनका एक प्रयोजन था। माध्यम उन्होंने चुना अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन युद्ध विद्या में कुशल था, बहादुर भी था। उसने अज्ञातवास जो 1 साल का समय था, उसके पहले भी 12 साल के वनवास में बहुत से शिव, इंद्र, अग्नि, मतलब देवताओं से प्रार्थना तपस्या करके, उनकी पूजा अर्चना करके उनसे शक्तियां भी प्राप्त कर रखा था। पूरा युद्ध के पहले उद्योग पर्व जो है महाभारत का उद्योग पर्व, उसमें आया स्पष्ट अर्जुन ने कहा कि मैं एक एक करके चुन करके मारूंगा। नोड़ा था, अरे दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ, कर्ण, एक एक को मारूंगा, किसी को मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन आज क्या कह रहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा युद्ध में। तो भगवान उसी को, भगवान का प्रयोजन अलग है, उसका प्रयोजन अलग है, तो उसके शोक मोह को दूर करने के लिए
यह भगवान उसको अनेकों प्रकार से उसको कन्विंस कर रहे हैं कि जिससे अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा हो। ठीक है, हर एक व्यक्ति आजकल संसार में भी देखें तो प्रत्येक व्यक्ति जो उसका प्रयोजन होता है उसी के अनुसार दूसरों को मोटिवेट या कन्विंस करता ही रहता है। हर चाहता है कि हमारा जो उद्देश्य है वह फुलफिल हो, वह पूर्ण हो, दूसरे का कोई नहीं देखता। और वास्तव में किसी को भी शोक मोह से निवृत्त होना चाहता है कोई, तो वह इस श्रीमद् भगवद गीता के शरण में आ जाए। श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक अगर देखेंगे तो आता है, पहला शब्द ही आता है धर्म। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रम वेता जुजुत्सव मामका पांडवाश्रय किम अकुर्यत संजय। अंतिम श्लोक में क्या आता है, जत्र योगेश्वर कृष्णो जत्र पार्थो धनुर्धर तस्य श्री विजयो भूति नीतिर मतिर्मम, ऐसे करके है। बाद में क्या है, धर्मम कुह। तो यहाँ पर धर्म का करना ही, धर्म का ही शरण वही है, धर्म की ही बात हो रही है। धर्म को ही करना, धर्म की ही रक्षा करना, धर्म के ही शरण में जाना, अधर्मियों का नाश करना, तो मुख्य प्रयोजन गीता जी का ही है। जिसको अपने मरण को सुधारना है, भाई किसी को इच्छा हो कि हमारा मरने के बाद हमारी अधोगति ना हो, हमारी ऊर्ध्वगति ही हो, मरने के बाद हमें दुख न हो, तो उसको श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। जैसे राजा परीक्षित ने इन्हीं के वंश में, अर्जुन के ही वंश में इन्हीं के पौत्र थे परीक्षित जी, एक ऋषि पुत्र के श्राप से सब कुछ राजपाट छोड़ करके गंगा के किनारे जाकर के बैठ गए थे। और वहां पर जो धर्मात्मा होता है उसके कष्ट को सुन करके अन्यत्र जगहों से नाना प्रकार के लोग आते हैं उसके कष्ट को दूर करने के लिए। भगवान की या समष्टि इस प्रकृति की कृपा होती है। कौन आते हैं, यहाँ पर थोड़ा विचार करना चाहिए कि कैसे भगवान की कृपा होती है। हमेशा आप थोड़ा सा अनुभव करेंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो देखेंगे, जब कलयुग जब गाय और यानी धर्म और भक्ति धर्म और वैराग्य, हाँ ज्ञान और वैराग्य, इनको जब सता रहा था, ज्ञान वहां पर बैल के रूप में थे, धर्म को ही है, वैराग्य नहीं है, यहाँ पर केवल धर्म है। उस समय जब धर्म का ह्रास हो रहा था, उनको सता रहा था, उनको दंड दे रहा था, तो उस समय क्या होता है, यह परीक्षित कहते हैं, हे धर्म देवता, आपको कौन दंड देने वाला है? दंड देने वाला कौन है? क्या यह पापी दंड दे रहा है? ये जो कलयुग सामने खड़ा हुआ है काला दूत, या अन्य किसी के द्वारा यह दंड दिलाया जा रहा है? वहां पर वह कहते हैं धर्म देवता कि मेरे को दंड कोई नहीं दे रहा है, क्योंकि किसी को भी कोई दुख दे ही नहीं सकता। सभी लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार ही दुख को भोगते हैं। आपका कर्म ही किसी न किसी जीवन में आपने गलत आचरण किया होगा, उसी के फलस्वरूप आप दुख को भोग रहे हैं। कोई आपको दुख देने वाला नहीं है। किसको पड़ी हुई है? ईश्वर कहिए, ईश्वर को क्या पड़ी हुई है? ईश्वर क्यों देगा दुख आपको? ईश्वर नहीं देने वाला है। ब्रह्म तो किस करता ही नहीं है, वह तो अकर्ता है। ईश्वर को कोई भी जरूरत नहीं है किसको अरबों आदमियों को सबको दुख देता रहे।
अरबों क्या खरबों महाखरब में होंगे, चींटी कितने जीव जंतु होंगे, सबको दंड देने वाला है कुछ नहीं। कोई कहता है ग्रह दंड देते हैं, कोई कहता है भूत इत्यादि देते हैं, कोई कहता है कि नहीं दंड देने वाला और कोई नहीं है, कोई टोना कर दिया है या कोई मंत्र तंत्र, कोई करने वाला नहीं है, किसी के कारण से दंड नहीं मिलता वास्तव में। और डॉक्टर क्या कहेगा, इनकी अमुक अंग इनका खराब हो गया, उसमें दोष आ गया होगा, दोष आ गया है। तो जो कुछ है वह सब अपने ही कर्मों का परिणाम, और किसी के कारण कोई किसी को दुख नहीं होता है, सिर्फ अपने ही कारण। हमें दुख होना है उस समय में कि एक निमित्त मात्र किसी को बना दिया जाता था। 11वें अध्याय में इसी गीता जी में आपने देखा होगा, भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया है, उसमें सारे कौरव की सेना थी, पांडवों की सेना थी, सब मारी गई है, मरे हुए आते जाते और मरते हुए दिखाई दिए हैं। तो भगवान कहते हैं सब तो पहले ही मर चुके हैं मेरे द्वारा, तुम्हें तो केवल एक निमित्त मात्र ही बनना है, करना कुछ नहीं। तो यह हुआ, जिसको अपनी मृत्यु को सुधारना है तो 7 दिन में, और जिसको मृत्यु हो, जिसके यह है कि हमारी मृत्यु तो होने वाली नहीं है, तो उसके लिए तो कोई बात नहीं। लेकिन जिसकी मृत्यु होने का आभास है कि यह शरीर उसका जाने वाला है, जाएगा किसी न किसी दिन, तो उसको श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। सुखदेव महाराज वहां पर, जो कि किसी के घर गाय दूहने के समय से आधी घड़ी से ज्यादा रुकते नहीं थे, वो आकर के 7 दिन तक रुके हुए और 24 घंटे लगातार कथा सुनाते। जो भगवान की कृपा होती है तो सब कुछ अपने आप ही होता जाता है। किसी को अगर यह चाहिए कि समाज में हमें कैसे रहना चाहिए, माता पिता के साथ, भाई के साथ, पत्नी के साथ, पत्नी का पति के साथ, भाई का भाई के साथ कैसा व्यवहार हमें करना चाहिए, यानी मर्यादित जीवन को सीखना चाहता है तो उसे श्री रामचरितमानस का श्रवण करना चाहिए, उसका स्वाध्याय करना। तो जितने भी हमारे, और किसी को ज्ञान पा करके मुक्त जो होना चाहता है, जो पुनः इस दुखालय संसार में नहीं आना चाहता है, 84 लाख योनियों से पूर्ण होना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद जो वेद का अंतिम है, जिसको हम कहते हैं उत्तर मीमांसा, उसका स्मरण और स्वाध्याय करना चाहिए। तो पहले किसी कार्य के लिए हमारा प्रयोजन निश्चित होना चाहिए। अगर आपका प्रश्न ही नहीं ठीक होगा तो उत्तर आपको कैसे मिलेगा? उत्तर मिल जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, और आपका उद्देश्य ही आपके लिए अस्पष्ट, स्वयं आप नहीं जानते हैं हमें क्या चाहिए, तो आप अपने जीवन में कैसे सफलता पाएंगे? उद्देश्य तो मालूम होना चाहिए ना। अब यहां आए हैं तो कोई न कोई उद्देश्य तो होगा ही। और एक लाइन और यहां पर, जिसको आत्यांतिक सुख की प्राप्ति, आत्यांतिक दुख की निवृत्ति यदि कोई चाहता है तो उसके लिए सत्संग नित्य प्रति श्रवण करना चाहिए। यहां पर प्रश्न उठता है, आप कह सकते हैं कि नित्य प्रति सत्संग हम कैसे सुन सकते हैं, कहां हमें उपलब्ध होगा? तो देखिए, जब हम 4 लोग मिल करके सड़क पर या कहीं भी बातें करते हैं, संसार की बातें करते हैं, तो उस समय उन चारों में से कोई भी एक भगवान के लीलाओं का वर्णन सुन करके, इस कोई भी भगवान की कथा का स्मरण करा करके उन चारों को सत्संग से सुशोभित कर सकता है और सबका कल्याण हो जाएगा। 4 ऋषि थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे,
सनक, सननंदन, सनातन और सनत कुमार कभी भी कहीं भी अगर जाते बैठते, एक उसमें से कोई भी वेद व्यास के सीट पर बैठ करके कथा सुनाने लगता और तीनों सुनते। वैसे तो आजकल का युग यह हो गया है इलेक्ट्रॉनिक युग, तो यहाँ पर तो यूट्यूब टीवी पर सब कुछ मिलता ही है, सारा मसाला मिलता है, बड़े बड़े से महात्माओं से लेकर के छोटे से लोगों का भी। तो वहाँ पर भी जिस महात्मा का नाम डालेंगे उसके सारे फोटो आ जाते हैं और सारे वीडियो आ जाएंगे, चाहे स्वामी अखंडानंद सरस्वती हों, चाहे सुबोधानंद जी महाराज हों, चाहे चिन्मया जी हमारे परम गुरु जी हों, हमारे गुरुदेव, और किसी अन्य एक से लेकर के किसी महात्मा का डालेंगे, जो चाहते हैं उसका सब्जेक्ट और महात्मा का नाम डालिए तो सब कुछ आपके पास आ जाए। मसाला आपके पास है, आप अकेले एकांत निवास करके भी उसको सत्संग का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन यह निर्भर करता है आपके ऊपर। अगर आपकी कृपा नहीं होगी तो कुछ भी होने वाला नहीं है। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि 4 की कृपा होती है तो जाकर के मनुष्य इस बंधन से मुक्त होता है। मुक्त तो है, लेकिन उसका जो भ्रम पड़ा हुआ भ्रम दूर होता है। कौन कौन से, अगर सुनना चाहते हैं बता देता हूं। पहला है ईश्वर की कृपा, दूसरा है, पहले तो ईश्वर की कृपा क्या है? ईश्वर की कृपा है तभी जाकर के आपको यह मनुष्य शरीर मिला है, आपकी बुद्धि जगी हुई है। अब मनुष्य शरीर मिल करके भी आपका कान भी ठीक है, नेत्र भी ठीक है, जिससे आप स्वाध्याय भी कर सकते हैं, सत्संग का श्रवण भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर मनुष्यता भी है, आपको आचार्य गुरु भी मिले हुए हैं, कोई खोजने की जरूरत नहीं है। पहले एक समय था कि उनका पाना ही आपके लिए दूभर था, मिलते ही नहीं थे, वो भी आसानी से उपलब्ध है। शास्त्र भी की कृपा चाहिए तो शास्त्र भी मार्केट में अवेलेबल है। और क्या, गीता प्रेस सबसे सस्ते से सस्ते दामों पर सभी प्रकार की पुराण उपनिषद सब कुछ उपलब्ध कराने में परिपक्व है, कोई भी ले सकता है। और कोई ऐसा शहर नहीं होगा, बड़ा शहर अगर होगा वहां पर गीता प्रेस की दुकानें आसानी से न मिल जाए, और नहीं भी मिलती हैं तो वहां पर डाक द्वारा भी अगर आप पता नहीं पोस्टकार्ड का नाम 15 पैसे है या 25 पैसे है, मुझे नहीं पता, इस समय कोई डालता ही नहीं होगा, तो भी आपको एक केवल सूचना देंगे गीता प्रेस से तो वह आपके पास आ जाएगा, सब कुछ अवेलेबल है। अरे कोरियर पर तो सब कुछ सामान जो चाहिए वो आपके घर आ जाता है, तो गीता प्रेस की दुकानें क्यों नहीं आएंगी? सब कुछ उपलब्ध है, कहीं कुछ नहीं है। जी, एक आप चूंकि अभी पुस्तक की चर्चा चल रही थी, मिल नहीं रही थी गीता प्रेस की कुछ पुस्तकें, ऐतरेय उपनिषद, अभी हमारे पास किसी सज्जन ने, जो आप लोग जानते होंगे, उनको अच्छी तरह से जानते हैं, आपका साथी हैं, उन्होंने कहा कोई भी पुस्तक चाहिए आपको, हमें आज सूचना मिलेगा, कल आपके पास मिलेगा। नाम आप जानते होंगे, राजपाल सिंह, उसका एक दोस्त है। एक किताब जैसे जो भी चाहिए उसने दिखाया कि हमारे पास देखिए सब सारा किताब भरा। हमने कहा मंगा करके रखने से लाभ नहीं होगा, आप पढ़िए, उसका लाभ उठाइए। तो कहता मैं पढ़ता भी हूँ। ठीक है, 2 घंटा पढ़ता भी है, स्वाध्याय करता। तो सब कुछ अवेलेबल है, क्योंकि नई सड़क कोई दूर नहीं है, पास में है, पास में है, पास में। कितना होगा? मैक्सिमम आधे घंटा जाना, आधा घंटा आना, आधा घंटा वहां, 1.5 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगता है। तो यहाँ पर यही, जैसे भगवान
श्री कृष्ण जी भगवान ही कह रहे हैं, श्री कृष्ण का एक रूप है, शरीर है, कहने वाले भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हमें अर्जुन के लिए बता रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हमें बताया जा रहा है कि अपने को समस्त बुद्धि रखना है। तो जो भी हमारा प्रयोजन हो, उद्देश्य हो, उसको अच्छी तरह से समझें, एनालाइज करें और फिर उसको समझने के बाद उसके लिए उचित प्रयत्न करेंगे तो उसकी उपलब्धि अवश्य मिलेगी। पूजा सभी लोग नित्य करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं। जाप भी करते हैं, नहीं भी करते हैं तो, लेकिन अगर वही ठीक तरीके से हम नहीं करते हैं उसी काम को, कोई भी कर्म अगर हम सुचारू रूप से नहीं करते हैं तो उसका परिणाम सुखद नहीं होता है। यह होता है फसल बो, अरे कोई गेंदे का फूल लगा दो, कहीं गमले में लगा दो, खाद पानी न डालो तो उसका क्या फूल मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा। जो उसको चाहिए, उसको उसके ग्रोथ के लिए, उसके बढ़ने के लिए वह देना पड़ेगा, प्रकाश भी देना पड़ेगा, जल भी देना पड़ेगा, खाद भी देना पड़ेगा, हवा भी देना पड़ेगा, तभी वह उसमें ग्रोथ होगा, उसकी वृद्धि होगी और फल मिलेगा। ठीक है। तो जब हम जो करना चाहते हैं उसके पूरे प्रक्रिया का ठीक ठीक पहले ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आगे जाकर के ही लिखा हुआ है, इसीलिए इसको समझा रहे हैं कि बाद में हम केवल श्लोक पढ़ें और सीधे निकल जाए। इसको आप समझ लेंगे। अगर आप उसके प्रक्रिया को नहीं समझेंगे तो उसके जो परिणाम होगा, जो फल होगा, उसको ठीक ठीक उसका भोग नहीं कर सकते। लेकिन एक ऐसी विधा भी है, क्या यह जो ज्ञान योग है, इस रास्ते पर भक्ति योग है, जितना भी आप करेंगे, थोड़ा ही किया, कोई क्रम भी नहीं है इसमें, अभी क्रमनाश है, तो भी आपको परिणाम जितना करेंगे उसका मिलेगा। आप पूरा मत कीजिए। संसार का कोई भी काम होगा, अगर प्रारंभ से लेकर के अंत तक उसका ध्यान नहीं देंगे तो फल उसमें आएगा नहीं, फल की प्राप्ति आपको नहीं होगी। चाहे यज्ञ ले लें, तप ले लें, खेती का कोई भी होता है, वृक्ष को ले लें, गाय की सेवा ले लें। गाय तुरंत गाय से दूध नहीं मिलता है, पहले उसको सालों वैसे ही सेवा करनी पड़ती है, उसकी देखरेख करनी पड़ेगी, बाद में जाकर के कुछ समय के पश्चात ही आपको दूध मिलना प्राप्त हो। तो प्रत्येक कर्म में एक क्रमशः कर्म होते हुए करना है। इसी प्रकार से यहाँ पर भगवान कहते हैं, तुम अगर ज्ञान जो का थोड़ा सा भी कर्म करोगे तो तुम्हें जितना करोगे उतना लाभ तुम्हारा निश्चित है, उसमें कोई नाश नहीं है। संसार के काम में क्या होगा, न तो कर्म की फल की प्राप्ति होगी और दूसरा कर्म का नाश होने पर एक प्रत्यय नामक दोष लगेगा, यानी पाप के भी भागी होगे। तो ततो युद्धा, इसलिए यहाँ पर हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओगे और तुम्हें पाप कोई नहीं लगेगा। न एवं पापम एवापसि, किसी प्रकार के पाप के भागी आप नहीं होगे। अब आगे हमने आपको बता ही दिया कि कर्म करो तो ज्ञान, उसके कर्म की प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ करके करो। वही चीज यहाँ पर बता जा रहे हैं। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगी त्वाम शुणो, बुद्धया युक्तो जया पार्थ कर्म मंधम प्रहास्यसि। इस प्रकार से समझते हुए ते अभिहिता, जैसा कि बताया गया है, सांख्य योग के द्वारा जो ज्ञान की चर्चा आपको दी गई है, तुम उस बुद्धि योग का, ज्ञान योग का, उस ज्ञान योग को सुनो। हम यह ज्ञान क्या है, किसको तुम्हें करना है, उसको मैं बता रहा हूं। अगर ज्ञान पूर्वक किसी कार्य की प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से समझ करके करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे।
कोई भी कर्म का बंधन आपको पीड़ित नहीं करेगा। कल शायद हमने जिक्र किया था कि संचित कर्म 3, वैसे तो कर्मों का श्रृंखला तो इतना लंबा है कि वह 1 घंटे 2 घंटे में समाप्त नहीं होगा, लेकिन उसका जो मूल सूत्र है संचित कर्म, प्रारब्ध और आगामी कर्म, इसके बारे में आपको बताया गया था। जो जैसे इस जीवन में जो आपने कर्म किया, कुछ पहले से लेकर के आए थे, उसको भोगा, जो नहीं भोग पाए वह भी, और जो इस जीवन में कर्म किया वह आगे चला जाएगा, संचित कर्म के साथ जुड़ करके वह आगामी कर्म बन जाएगा, और अगले जीवन में वह एक आगामी कर्म बनेगा। उसमें से जो कर्म स्फुरित होने के लिए बीज को अंकुरण शक्ति जिसमें आ गई है, उस प्रकार का जो फल जिस योनि में होगा, हर एक कर्म का फल हर योनि में नहीं भोग सकते हैं, या भोग सकते हैं? नहीं भोग सकते हैं। अगर केवल आपको घास भूसा खाना हो तो पशु योनि में जाना पड़ेगा, किसी को विष्ठा खाना हो तो 12 शुक्र के रूप में जाना ही पड़ेगा। तो हर एक योनि में जो भोगने लायक कर्म होता है उसी को भोगने के लिए दिया जाता है। जो कर्म होता है चींटी के लिए, इसी प्रकार से हर एक योनि में देख लीजिए, और उसी योनि में जा करके आप उस प्रकार के फल को भेजेंगे, तो वहां पर वही संचित कर्म, वही प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध उसका समाप्त होते ही आप फिर तीसरे योनि में, चौथे योनि में, इस प्रकार से आप करते जाएंगे। और यह संचित कर्म है ना, अगर यह समाप्त हो जाए, क्योंकि आपको दुख देने वाला क्या है? संचित कर्म ही। प्रारब्ध तो इस शरीर भोग करके खत्म हो जाएगा, लेकिन संचित नहीं होता है। तो संचित कर्म को यहाँ पर तो अभी नहीं बताया गया, आगे शायद होगा, और नहीं तो कई शास्त्रों में बताया गया है। इसको खत्म करने का सीधा ही है ज्ञान योग। जिस समय आपका जीवत्व भाव समाप्त हो जाता है, यह अंतःकरण ही झूठा है, यही काल्पनिक है, ऐसा आपके अंदर हृदय में दृढ़ विश्वास जब हो जाता है अंतःकरण में, तो उसी समय वह समाप्त हो। यानी जिस समय हम जो भी प्रकृति कर्म करती है, हम एक निमित्त मात्र होते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को बताया कि तुम केवल निमित्त मात्र हो, करने वाले तो स्वयं प्रकृति है, ठीक है, हमारी माया ही दूसरे रूप में समझ लीजिए। तो जब तुम निमित्त मात्र तो कर्म करो, कर्म से पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यानी तुम्हारा कर्म क्या है? युद्ध। हर एक का कर्म उसके वर्ण व्यवस्था, उसके जाति के अनुसार पहले से ही वेदों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसके बारे में शायद कल मैंने बताया था, किस वर्ण का क्या काम है। क्षत्रिय का काम है युद्ध का, युद्ध लड़ना और सभी वर्णों की रक्षा करना, और वह अर्जुन उसको मानता भी है, अर्जुन ने उसके लिए प्रण भी किया हुआ है। इसीलिए भगवान बाद में अभी आ करके उस पर चोट भी करेंगे। जो जिसका कर्म है वो करो, क्यों भाग रहे हो पीछे से? अपने ही कहे हुए वचनों को मुकरो मत। आपने किसी कर्म को करने के लिए कह दिया कि मैं यह करूंगा, अब बाद में मुकर जाओ कि नहीं मैंने कभी नहीं, यह नहीं कहा, मैंने कुछ और कहा था। तो इसका मतलब वहां पर अनवस्था दोष लग जाता है, पाप के भागी होते हो। इसलिए अगर कोई काम आप नहीं भी कर पाते हो, आपने स्वीकार भी कर लिया है, तो झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधे कह दो या नहीं हो पाया, चाहे हमारी गलती से या हमारी कमजोरी से, कैसे भी, तो कम से कम उस पाप के भागी तो नहीं होगी। अब उससे तो निवृत्ति हो जाएगी ना। आपके आलस से, आपके प्रमाद से, किसी भी तरीके से नहीं हो पाया, या हमने कुछ और गलत समझ करके कह दिया, इस दोष से आप वंचित हो जाओगे। तो यह कर्म का बंधन यही है कि जब कर्म का बंधन यानी पाप या पुण्य दोनों जब शून्य अवस्था में आ जाते हैं, समझ में आ रहा है? जो केवल पुण्य पुण्य ही करते रहते हैं, पुण्य समझ रहे हो ना भाई? किसी को दान दिया, आपकी इच्छा है तो पुण्य हुआ, यज्ञ किया तो पुण्य हुआ,
भंडारा किया तो पुण्य हुआ। लेकिन यदि आप करने वाले नहीं बनते, आपने कर दिया और श्रेय जो है दूसरों को दे दिया, तो आपका कोई पुण्य नहीं लगता, कोई पुण्य के भागी नहीं हो गया। जैसे यशोदा मां सारा कार्य स्वयं करती थी और जस दूसरों को दे देती थी कि तुम लोगों ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो यह अवस्था जब आपकी हो जाएगी कि करने वाले आप स्वयं, लेकिन उसके फल को भोगने वाले तभी नहीं होगे जबकि कर्तापन आपके अंदर मिट जाए। आप करने वाले मत बनो, आपको कोई पुण्य नहीं लगेगा, कोई पाप भी नहीं लगेगा। दोनों बातें हैं, वाइस वर्षा होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक तरफ होगा एक तरफ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। या हम गलत काम करते रहें और वो हमें न लगे और पुण्य करें तो वो हमें मिलना चाहिए, नहीं होगा तो दोनों होगा, तो दोनों होती है। कोई यहां पर संसार के लाइफ में एडजस्टमेंट भी होता है। जैसे बैंक में आपका 1 लाख जमा है, उसमें से आपने पैसा निकाल लिया 20,000 खर्चा कर दिया, किसी को पेमेंट कर दिया, तो वह दोनों का बैलेंस हो जाएगा, आपको 80,000 ही मिलेगा। या किसी को आपने दिया था और फिर उससे किसी को दिलवा दिया, तो जो बैलेंस होगा वही आप उसके पाने के हकदार होंगे, पूरा नहीं। लेकिन यहाँ पर इस आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर तो जो आपके अच्छे कार्य हैं उनका फल आपको अच्छा भोगने को मिलेगा, और जो बुरे काम है उनका बुरे फल भोगने को मिलेगा। यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। तो इसीलिए बुद्ध यानी ज्ञान का सहारा लेकर के जो भी कर्म करते हैं उसके प्रकरण को समझते हुए आप कार्य को करोगे तो आप इस कर्म के बंधन से मुक्त हो। एक जाप के विषय में बता देते हैं। अगर आप बोल करके जाप करते हो, शुरू में कर सकता है कोई भी नया साधक है, प्रारंभिक कोटि का साधक है, लेकिन वास्तव में जब हम चित्त से, या सुना होगा कि केवल श्वासों, हर एक श्वास में उस परमात्मा का नाम है, तो जब हमारा चित्त जाप करने लगता है तो हमारे पाप करते हैं। चित्त से स्वाभाविक रूप से जाप होता रहता है, अपने आप ही जाप हो रहा है। वह प्रक्रिया आने के लिए पहले आपको लगातार बहुत दिनों तक अभ्यास करना पड़ सकता है। अभ्यास में जब आप माहिर हो जाएंगे, बिल्कुल अभ्यस्त हो जाएंगे, तो अपने आप ही वह निकलता है। तो जब बोल करके करते हैं वह अधम कोटि या प्रारंभिक कोटि का जाप है, ठीक है। अगर वाणी से निकलती है, आवाज नहीं निकलती, तो मध्यम कोटि का है। और जब होठ भी नहीं खुलते हैं तो वही जो है उच्च कोटि का या उत्तम कोटि का जाप होता है। इसके विपरीत जो पूजा करते हो, स्तुति करते हो, वह बोल करके वो उत्तम कोटि का माना जाता है। और केवल होठों से आवाज निकलती है, वाणी खुलती है, तेज नहीं होती है, उसको हम कहते हैं मध्यम कोटि का। और मन ही मन जो पूजा करते हैं, चाहे वह दुर्गा सप्तशती हो, गीता जी का पाठ हो, श्रीमद् भागवत का हो, वह अधम कोटि में आता है, निकृष्ट कोटि में आता है। माले का वो जो क्या होता है सुमेरनी, उसको लांघना नहीं चाहिए, इस चीज का आप ध्यान करेंगे। सुमेरनी को लांघना नहीं चाहिए, ठीक है। जाप करते समय उसके अर्थ को समझते हुए करना चाहिए। जिस देवता का आप जाप कर रहे हैं, आपका मन उसमें लग जाए। आपको जाप करने से संतुष्टि ना हो। मेरे को भोजन से संतुष्टि नहीं होती ना, अच्छा बढ़िया सा खीर बना दिया गया या कुछ आपके मतलब कि जो भी आप खाते हैं, चटपटा खाते हैं, कैसे है, तो पेट भरने के बाद भी खाते रहते हैं, क्यों? है ना, ऐसा होता है, यही होता है। उसी का परिणाम होता है दुख का भोगना, बाद में पेट का खराब होना। लेकिन अगर जितनी हमारी आवश्यकता है, पेट भर गया,
हमारा बंद कर दिया तो कुछ नहीं होता है ना। बिल्कुल आप आलस्य रहित होकर के, प्रमाद रहित होकर के दूना काम करोगे। इसलिए भोजन के क्वांटिटी क्वालिटी दोनों पर हमें ध्यान रखना चाहिए, हर क्षण ध्यान रखना चाहिए। फिर यह जो हमने जो प्रसंग शुरू किया था उसी को यहाँ पर भगवान दोहरा रहे हैं। नेहा अभिक्रम नाशो, हर एक संसार के कामों में क्रम होता है कि पहले यह करना, पहले वह करना। जैसे देवताओं का पूजा करने में पहले देवताओं का आवाहन करना पड़ता है। आवाहन करने के बाद पहले तो आप अपने को शुद्ध करो, अपने को शुद्ध हो जाओ, स्नान ध्यान करके फिर उसके बाद भी अपने अंग का वह करना पड़ता, पवित्र करना पड़ता है। मंत्र है पवित्र हुआ, जो कुछ है अपने आचार्य जी से पूछिएगा। आचार्य का मतलब जो कर्मकांडी पंडित है, ठीक है, कर्मकांड के जो करवाते हैं। फिर 3 बार आचमन भी करवाते हैं। फिर उसके बाद जिस देवता का ध्यान करते हैं उसका आवाहन कीजिए, उनको बुलाइए, फिर उनको स्थान दीजिए। जैसे आपका कोई गेस्ट आता है ना, उसको क्या दिया जाता है, बैठने के लिए आसन दिया जाता है, उसी प्रकार से उनको आसन दीजिए। अब देवता है तो उनको क्या आसन दोगे, कम से कम बेलपत्र दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, वस्त्र दे सकते हो, तो वह वस्त्र दीजिए। फिर उसके बाद उनको अर्घ दीजिए, पाद दीजिए, पार को धोइए इत्यादि 4 बार पंडित लोग करवाते हैं, स्नान करवाइए। फिर उनके जो कुछ चढ़ाइए, फिर पूजा कीजिए, षोडश उपचार। फिर उसके बाद उनको भोजन खिलाइए, फल फूल मीठा जो भी देना खिलाने खिलाइए। फिर बाद में स्तुति कीजिए और फिर बाद में अपना चित्त उनके चित्त से लगा करके और वहां पर महसूस कीजिए कि हम और यह एक ही हैं और वही। इस प्रकार से आपको पूजा भी करनी चाहिए। बहुत शॉर्टकट में अभी बताते हुए यहाँ पर हम आगे चलते हैं कि यहाँ नेहा विक्रम नाशो, इस ज्ञान मार्ग में कोई क्रम का नाश नहीं होता है। संसार के मार्ग में अगर क्रम से नहीं चलते हो तो प्रत्यय न विदते, तो यहाँ पर प्रत्यय नामक दोष लगेगा, यानी पाप लगेगा। लेकिन इस अध्यात्म के मार्ग में जितना भी कर्म करोगे उसका फल आपके लिए रखा हुआ है। दूसरे जन्म में जाकर के वहीं से आपकी साधना शुरू हो जाएगी। स्वल्पमस्य, ऐसा बताया गया, धर्मस्य, धर्म के रूप में थोड़ा सा नहीं करोगे, स्वल्प, स्वल्प माने बहुत ही कम, तो भी जायते महत्व भयात, वह बहुत बड़ा हो जाए, वह मिलेगा। संसार के कार्य में अगर कहीं भी छूट गया, मान लो बारिश नहीं हुई या पानी एक बार जल नहीं दे पाया फसल को, तो फसल नष्ट, फसल नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो थोड़ा मिलेगा। एग्जामिनेशन दिया कोई आपका बेटा बेटी पोता पोती कोई होगा, और एक विषय भी, एक नंबर भी कम हो गया तो 0, फेल, आउट। तो वहां पर तो क्रम का नाश होने पर पूरा 0 हो जाता है। लेकिन इस ज्ञान मार्ग में भाई कुछ भी खोट नहीं है, जितना भी करोगे, थोड़ा करोगे, थोड़े का भी फल बढ़ करके ही आपको सूद समेत मिलेगा। तो क्यों नहीं इस मार्ग पर आते हो, क्या कमी है? जहां पर किसी चीज का नाश ही नहीं है तो क्यों पीछे पड़ जाते हो, पीछे क्यों मुड़ते हो? आगे बताती हैं भगवान को कि व्यवसायत्मका बुद्धि यह पुरुनंदन बहुशाखा अनंताश बुद्धो अव्यवसायी नाम। यहाँ पर व्यवसायत्मका बुद्धि कहते हैं, एक कार्य में जब आप जिस कार्य को कर रहे हो, आपका मन, चित्त, बुद्धि और आपके इंद्रिय सब एक ही कर्म में लगी, अलग अलग नहीं। यह नहीं कि मन कहीं और हो और शरीर आपका यहाँ हो, सब कुछ एक ही उसी में लगी, उसी को कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है निश्चयात्मका बुद्धि, निश्चय पूर्वक, निश्चय एक बुद्धि। हे कुरुनंदन, कुरुनंदन किसको कहा गया है? अर्जुन को। हे कुरु खानदान में जो कुरु के बालक हो, उनके उत्तराधिकारी हो, सुनो, तुम अपनी बुद्धि को, इस बुद्धि को क्या करो, बनाओ एक कार्य में, इसको एकाग्र कर दो, किसी एक कार्य को।
और बुद्धियां क्या होती हैं? हमारी बुद्धि क्या जाती है? जिसके अंदर जितना ही रजगुण होगा, रजोगुण जानते हो, अगर रोज या ज्यादा तला भुना चटपटा लवण युक्त मिर्च युक्त खाइएगा, मसाला युक्त खाइएगा, तो क्या होगा? आपकी बुद्धि क्या होगी? रजोगुण से युक्त होगी। आपके समक्ष एक कार्य कर रहे हो, दूसरा काम दिखाई देगा, तीसरा देगा, चौथा दिखाई देगा। न पहला पूरा होगा न दूसरा पूरा होगा, कोई नहीं होगा, सब काम आप शुरू कर दो, ये भी करना, वो भी करना, वो भी करना, और दूसरों को भी परेशान करोगे, घर को भी अपने ऊपर उठा लोगे। सात्विक भोजन करोगे, हल्का, क्वालिटी युक्त, मधुर, ताजा, कोई नमक मिर्च मसाला इत्यादि मीठा बहुत ज्यादा नहीं, तो क्या होगा? शांत बैठोगे, आप स्वाध्याय करोगे, ध्यान भी अच्छी तरह से करोगे, स्वाध्याय भी करोगे, उसमें मन आपका डूब जाएगा, पूजा में भी मन डूब जाएगा। जब पेट भरा होगा तो आलस्य आएगा। जिनको भी निद्रा आती है ना, वो दोपहर का भोजन अगर कल छोड़ देंगे, नहीं खाएंगे, तो निश्चित रूप से उनको निद्रा नहीं सताएगी, या थोड़ा सा खा लेंगे। भोजन हमें जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, थोड़ा। अब देखो, खाने का यहाँ पर हर एक के लिए अलग अलग होता है। मान लो हम स्वस्थ हैं, मोटे हैं, हो सकता है हमें 8 रोटी में हमारा पेट भरता हो। दुबला पतला होगा, एक ही रोटी अगर खाता है तो कहेगा कि मैं तो एक ही खाती हूँ या खाता हूँ, तो हम तो ज्यादा नहीं खाते। अरे भाई, तो आपका शरीर कम है, अवस्था भी ज्यादा है, तो उससे भी कम करो। कम से कम खाने का मतलब यह है, खाने के बाद आप 2 घंटा 4 घंटा बैठे रहो, आप निद्रा न सताए। निद्रा का, आलस्य का कोई आवागमन न हो, तो समझो कि आप पेट जिसका हल्का होगा। व्रत वाला दिन है ना, अभी 11 तारीख को आ रहा है, एकादशी है, और अभी कैसी एकादशी है? देव उठायनी एकादशी। इसको बहुत शुभ दिन माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, हम व्रत में बहुत भोजन करते हैं, यह भी बनाओ वह भी बनाओ तल करके, और ज्यादा तो वह मत करो। मतलब नाम मात्र का कोई एक आध फल लेकर के, या केवल जल लेकर के, सबसे बढ़िया है तो जल लेकर के, और जो जल लेकर के जल भी नहीं रहता उसका तो सबसे सुंदर। तो कम से कम लो, देखो शरीर कितना हल्का होगा, कितना सुंदर आपका मन हर एक कार्यों में लगेगा। मतलब यहाँ पर सीधा साधा है कि हमारे आलस्य का, प्रमाद का, तमोगुण का कारण हमारा भोजन ही है। तो जब हम जानते हैं तो उसको हमें करना चाहिए। अपने को हमेशा करो, हल्का कभी रहोगे आप, हल्का रहोगे तो दौड़ने में भी आगे रहोगे, आपका घुटने का भी दर्द भी ठीक रहेगा। क्योंकि घुटने का दर्द जानते हो कैसे होता है? थोड़ा सा बता देता हूं। जिनको गैस ज्यादा बनती है, जिनके बड़ी आंत में मल सड़ता है, जब भाई सुबह भी खा लिया, 10 बजे भी खा लिया, दोपहर को भी खा लिया, 4 बजे भी कुछ चाय के साथ बिस्कुट ले लिया, फिर खा लिया, कि नहीं डॉक्टर ने तो बताया है हर 3 घंटे 2 घंटे के बाद कुछ न कुछ खाते रहो, तो गैस बनेगा या माल बाहर नहीं निकलेगा, तो होगा क्या? उसी में सड़ेगा, सड़ेगा, गैस बनेगी, और वह गैस जहां जहां भी जोड़ों में कहीं भी थोड़ा सा जगह पाएगा उसी को भर लेगा, और वहीं पर दर्द शुरू हो जाएगा। और इसमें चाय जो है ना, उसमें घी का काम करती है। जैसे अग्नि में घी जलाते, घी डालो ना, अग्नि क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। उसी प्रकार से या ऐसे लोगों के लिए, सबके लिए है, ये जो चाय जो है ना, जो अंग्रेजों ने सिखा दिया ना, यह अग्नि में घी के समान हमारे रोगों को वृद्धि करने वाली, बढ़ाने वाली, बढ़ाती है। लेकिन हम लोगों को अनुभव नहीं होता। हम लोग कहते हैं चाय पीने के बाद हम तरोताजा हो गए।
ठीक है, उसमें एक नाइकोटीन नामक विष होता है, उसके मद के कारण, उसके प्रभाव से आपको अच्छा लगता है, आपको कि आपको कुछ समस्या उस समय नहीं, उसको छोड़ना चाहिए। चलो, अगर मान लो तो यहाँ पर रजोगुण की बात चर्चा चल रही थी, तो जिसका मन चारों तरफ लगता है ना, बहुत शाखा, कोई पेड़ ले लीजिए, वृक्ष ले लीजिए, बहुत शाखाएं होती है ना, अगर फूल लगा रहे हो, अगर शाखाओं को काटो ना, कोई भी पेड़ हो अपने घर के सामने गमले में लगाओगे, शाखाओं को ना काटो तो उसका ग्रोथ नहीं होगा, वो सीधा नहीं बढ़ेगा, और उसको काट छाड़ करके अलग करते जाओ तो वह सुंदर कोई वृक्ष बन जाएगा। तो अपनी बुद्धि उसी प्रकार से हमें अव्यावसायिक नहीं रखनी है, व्यावसायित्मक का बुद्धि रखनी है, यानी एक कार्य में एक समय एकाग्र होना, एक ही समय चार कार्य नहीं करना, दो कार्य भी नहीं करना, हमारी बुद्धि एक तरफ ही केंद्रित होनी चाहिए, तभी उसका परिणाम, उसका फल श्रेष्ठतम होगा। और जो एक साथ दो काम, तीन काम करेंगे, क्योंकि मन का यह स्वभाव है, किसी के स्वभाव को आप परिवर्तित नहीं कर सकते हो कि वह एक समय एक ही इंद्रिय के साथ रहे, दो इंद्रिय के साथ नहीं रहेगा तो एक ही काम आप वहां भी करोगे, दोनों के साथ जाएगा तो कभी एक इंद्रिय का काम सुनेगा, कभी दूसरे का सुनेगा, बाकी रह जाएगा, आधा गोल इधर भी आधा गोल उधर भी। हमेशा मन एक समय एक ही इंद्रिय के साथ आता है, इसको सूत्र के रूप में अपने अंदर धारण कर लीजिए। कुछ लोग क्या और आगे क्या बताते हैं, कामात्मान स्वर्ग पर जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुल भोगई आश्चर्य गति प्रति। जिनकी कामनाएं बहुत हैं, कामना का मतलब क्या है, वासना, इच्छा, आपकी चाह बहुत है, क्या करते हैं यहाँ भी और स्वर्ग भोगने की भी, कि हम वो निश्चित कर रखे हैं कि हम इस शरीर के जाने के बाद हम मुक्त नहीं होंगे, वो निश्चित है कि नहीं हम स्वर्ग में जाएंगे। तो स्वर्ग क्या है, वो भी बंधन है, देवता लोग भी वो भी बंधे हुए हैं, वो भी आपके इस मृत्यु रूप में आने के लिए लालायित होते हैं, उनकी इच्छा तीव्र होती है कि हम यहाँ पर चले मृत्यु लोक में, क्योंकि यही एक ऐसी माँ पृथ्वी है कि यहाँ पर उनको कर्म करने का और कर्म भोगने का, कर्म फल भोगने का दोनों का अधिकार है। वहां पर कर्म कोई नया नहीं कर सकता, केवल कर्म भोगते हैं। नए कर्म का सृजन विशेष करके ज्ञान का, एक उपनिषद में आया है, शायद ऐसे ही उपनिषद में बाद में आया, तीसरे चौथे खंड या पांचवें खंड में, कि जिस प्रकार अस्पष्ट रूप से ब्रह्म ज्ञान मनुष्य के रूप में यानी पृथ्वी पर आचार द्वारा उसको दिया जा सकता है, उसको ठीक ठीक स्पष्ट होगा, स्पष्ट से उसको ग्रहण होगा, वैसा ज्ञान केवल ब्रह्मलोक में ही हो सकता है। लेकिन ब्रह्मलोक को प्राप्त करना तो इससे भी दूभर है, बड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ी तपस्या करने के बाद आपको ब्रह्मलोक मिलता है। बाकी जितने भी लोग हैं वहां पर जैसे जल में कीचड़ पड़ेगा और वहां पर देखें मतलब गंगा जल हो, उसी प्रकार से वह धुंधला दिखाई देता है, उसी प्रकार से वह ज्ञान धुंधला आपके प्रतीत होगी, तो शुद्ध ज्ञान का अनुभव आपको नहीं, इतना आसान नहीं है। अपवाद छोड़ दीजिए, अपवाद का घुसंडी जी है, तो उनके पिछले जन्म को लीजिए, कितना तपस्या किए थे, कम तपस्या नहीं किए थे, ठीक है कुछ गलती हो गई थी जिसके कारण से कौवे का जन्म मिले था, लेकिन बिना परिश्रम के, बिना अभ्यास के कोई चीज इस संसार में संभव नहीं। सबका कारण केवल क्या है, एक परिश्रम है। और जिसको धन कमाना है और वह चाहे हम पूजा पाठ करते रहे, इसे धन मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा,
उसको परिश्रम करना पड़ेगा, पृथ्वी बनना पड़ेगा। भगवान का एक अवतार हुआ है भगवान पृथु। उस समय पृथ्वी पर अकाल पड़ा हुआ था, प्रजा त्राह कर रही थी। उन्होंने इतना परिश्रम किया कि पृथ्वी को धन धान्य से समृद्ध कर दिया। वहां पर लिखा हुआ पृथ्वी का दोहन का मतलब पृथ्वी को गाय नहीं है कि दुहते हैं। पृथ्वी, भाई पृथ्वी में अगर आप परिश्रम करोगे, एक आदमी करेगा तो 10 परिवार को, 10 आदमी को खिला सकता है, पिला सकता है, इतना पृथ्वी में अन्न होगा। अगर 10 किलो बोओगे तो कम से कम 100 किलो तो कम से कम होगा। 10 गुना क्या, वो 1000 गुना होता है। जैसा आप उसकी खाद पानी और करोगे जैसा हुआ रहेगा। तो बिना परिश्रम के लक्ष्मी नहीं। ज्ञान प्राप्त करना हो, अब मान लो एक बार सुन लिया, श्रवण कर लिया, तो आपने सोचा कि मैं हो गया। अरे भाई, इसका बारंबार अभ्यास करना पड़ता है। पान का पत्ता है, अगर पान का पत्ता नियमित फेरो नहीं तो सड़ जाएगा। उसी प्रकार से आप अपने एकेडमिक बच्चे को ले लीजिए ना, जिसको वो दोहराता नहीं है ना, वो चला जाता है, बुद्धि से खत्म हो जाती है। अरे उस चीज को देखिए, आपको जो क्या कहते हैं उसको, अल्फाबेट कितनी बार याद किए होंगे कि आज तक आप भूलते नहीं। आप सोचिए, पूरा एक क्लास में यही याद करना पड़ता था। उसी में 1 से 100 तक की गिनती, और बहुत हुआ कुछ टेबल याद करा दिया। अब जो टेबल बचपन में सैकड़ों बार उसका स्मरण किए हैं, उनको बोलता नहीं। अब हम लोगों को तो नहीं बोलता, बोलता है किसी को? बोलता है? नहीं बोलेगा। उसी प्रकार से यह ज्ञान भी जो सैकड़ों बार, मतलब बारंबार जो इसका स्मरण करता, अभ्यास करता है, उसके चित्त से कभी नहीं निकलता, निकलेगा भी नहीं। और 1 बार 2 बार तो किसी चीज का स्मरण करोगे तो निकलेगा निकलेगा। हाँ, आपकी मेधा शक्ति इतनी तीव्र हो, फिर भी आपको मनन करके उसको ठीक करना ही पड़ेगा। खैर, आगे चलिए। क्रिया विशेष बहुलाम, लोगों का क्या कहते हैं, बहुत से कार्य करने वाले जो हैं, बहुलाम, नाना प्रकार के, जो भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं, जिनका चित्त यही होता है कि हम अभी यह अरे बहुत से लोग होते हैं कि आज हमारे पास मटर पनीर की सब्जी बनी है तो कल जिमीकंद बने या कुछ, मतलब उनका सारी शक्ति हम अपने भोजन में ही, अपने भोग में ही जाती है। वो क्या कर सकते हैं, क्रिया विशेष, विशेष नाना प्रकार की क्रियाओं में ही वो अपने को संजीवित करते हैं, अपने को व्यस्त रखते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति कब करेंगे? वो ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जो भी ज्ञान को प्राप्त करना चाहेगा तो कहीं ना कहीं अपने समय को स्पेयर करना पड़ेगा ना, खाली करना पड़ेगा। यह ज्ञान बिना अभ्यास के तो मिलता नहीं, और पहले ज्ञान होने के लिए उसको स्वाध्याय भी करना पड़ेगा, श्रवण भी करना पड़ेगा, और प्रश्नोत्तर भी करना पड़ेगा ना। भाई, आपको कोई शंका होती है तो शंका का समाधान तो करना ही पड़ेगा ना, और वो नहीं करते हो तो फिर एक कान से सुना दूसरे कान से निकल गया तो उसका कोई फायदा नहीं, और नहीं तो समय की बर्बादी भी होती है। और समय, एक क्षण का समय कितना कीमती होता है, आपको करोड़ों रुपया, अरबों रुपया देने पर भी नहीं वापस आ सकता। हर एक का जीवन एक निश्चित है, या शरीर का बस इतने दिन के बाद वह चला जाएगा, श्वासों पर आधारित है। कुछ योगी लोग ही जो श्वासों को रोक करके उसको बढ़ा लेते हैं, लेकिन उससे फायदा क्या, जब अगर कुछ कर्म नहीं करेंगे। भाई, संसार में रह करके कुछ कर्म करो तो ना। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी हमारे 16 साल की अवस्था में उन्होंने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा, श्रीमद् भगवत गीता पर भाष्य लिखा, और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिख ही रहे थे। उसी समय भगवान वेद व्यास, जो उनका रंग क्या है, काला है, नाम से क्यों, एक मत्स्य गंधा के गर्भ से पैदा हुए थे। एक केवट होता है ना, मछली मारने वाला या नाव चलाने वाला,
उसके गर्भ से पैदा हुए थे, काले कलूटे थे, पराशर जी के पुत्र थे, अरे पुत्र थे। ज्ञान में कोई उनका पार नहीं करने वाला, पार नहीं पाने वाला, ऐसे महान व्यक्ति थे। वो आकर के इनके आसन पर देखने लगते हैं। जब आते हैं शंकराचार्य जी स्नान करके, देखते हैं कोई व्यक्ति हमारे आसन पर बैठा हुआ और कुछ पढ़ने पलट रहा है जो मैंने लिखा हुआ है। कुछ देर शांत रहते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं महाराज आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं आपने जो सूत्र भाष्य ये लिख रहे हो, मैं इसी को लिखने वाला मैं वेद व्यास। ये बाद में कहते हैं, अभी तुरंत नहीं बताते हैं, पहले तो दोनों में शास्त्रार्थ होना चाहिए। 7 दिन तक शास्त्रार्थ चलने के बाद भी न वेद व्यास पीछे हटते हैं, उनकी पराजय होती है, न तो शंकराचार्य जी की। फिर शंकराचार्य जी को अनुभव होता है यह कोई महान व्यक्ति है, क्योंकि मेरे सामने 7 दिन तक शास्त्रार्थ करने वाला कोई व्यक्ति नहीं आज तक। उन्होंने प्रणाम करते हैं कि महाराज बताइए आप कौन हैं? तब फिर बताते हैं कि मैं वेद व्यास हूं। प्रणाम करते हैं। वो खुश होकर के 16 साल की ही आयु थी इनकी आयु, उस समय जाने वाले थे। 16 साल की आयु अपने तपोबल के आधार पर देते हैं। फिर इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। तो काम जो कि दुनिया संसार के लोग याद करें, ऐसा कर्म अगर हम करते हैं तब तो हमारा लंबे जीवन का लाभ है ना। नहीं तो 100 साल भी हम जिए क्या लाभ है, कोई जाने नहीं, बाद में कोई नहीं याद करता। कैसे याद करेगा? कुछ संसार वालों के लिए काम करोगे तभी तो। मुफ्त में कोई चीज नहीं मिलती है, न मिलती है, कुछ नहीं मिलता। और जितना परिश्रम करोगे उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलता, चाहे आध्यात्मिक जीवन हो चाहे सांसारिक जीवन हो। चलिए, तो अब यहां पर हमें केवल अपना जीवन, इस श्लोक का तात्पर्य हुआ कि अपना जीवन नाना प्रकार के कर्मों में भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के उद्देश्य से व्यर्थ न करके, और यह सारे कामनाओं की जितनी भी नाना प्रकार के कामनाएं हैं इस लोक में भोगने के लिए या परलोक में भोगने के लिए, उसमें, और वह भी जन्म कर्म के अनुसार, तो उसमें व्यर्थ न खर्च करके कहाँ करना चाहिए? तो आगे इसका उत्तर बताया जा रहा अगले श्लोक में कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां अपहृत चेतसां व्यवसायत्मका बुद्धि समाधौ न विधीयते। कह रहे हैं कि यह भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त है, जिसका मन केवल भोग और आश्चर्य में लगा हुआ है। ऐश्वर्य का मतलब समझते हैं ना, कि हमें अमुक चीज लोग करें, लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग हमें माला पहनाएं, हमारे गुणों का गान करें, ऐसे में जिनका मन लगा हुआ है और नाना प्रकार के भोगों को भोगने के लिए, उनका चित्त जो है अपहरण कर लिया जाता है। यानी चित्त का, उनके जो चित्त के अंदर धर्म क्या है अधर्म क्या है उसका नाश हो जाता है। व्यवसाय का बुद्धि, और ऐसी जो बुद्धि जो है, जो कि जिनकी बुद्धि, जिनका चित्त हर लिया गया है, उनकी बुद्धि वह व्यवसायत्मक बुद्धि न होकर के वह जो है उनका मन कभी भी एकाग्र नहीं होता। उनके द्वारा समाधि की कोई प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। समाधि में उनका चित्त ठहरता नहीं, क्योंकि उनका चित्त जो है नाना प्रकार की भोग और ऐश्वर्यों को प्राप्त करने में लगा हुआ है। तो जिसकी भी बुद्धि, जिसका भी मन नाना प्रकार की भोग में, ऐश्वर्य में लगा रहेगा, वह ध्यान में या समाधि में, यहाँ पर समाधि की बात हो रही है, तो समाधि में उसका चित्त बिल्कुल नहीं ठहरता। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? अभी तो टाइम है। त्रैगुण विषया वेदा
न स्तर गुणो भवार्जुन निरद्वंदो नित्य सतस्तु नियोग क्षेम आत्मवान। देखो कितना सुंदर श्लोक है। देखो यह आपके तीनों गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों आपको इस संसार में बंधन देने वाले हैं। सतोगुण कैसे बांधता है? आप पूजा पाठ में ही बच जाओगे, उससे आगे नहीं बढ़ रहे हो, इसका मतलब आप बधे हो। आप घर वालों के प्रेम में बध गए, अब बध गए। रजोगुण शिक्षा को पूरा करने के लिए बधे हो, हर समय किसी न किसी चीज की आपको भूख लगी है, तृष्णा लगी है, हमें यह चाहिए वह चाहिए। तमोगुण आपको आलस, निद्रा और प्रमाद में, उनके माध्यम से अब जो सोए रहते हैं, 24 घंटे मिलता है और जो 12 घंटा सोते हैं उनको क्या मिलेगा बताओ? आधा समय तो वैसे ही अपना जीवन समाप्त कर लिया और आधा जीवन सोने में व्यतीत कर दिया। आधे का कुछ बालपन में हो गया, कुछ वृद्धा में जब कुछ कर नहीं सकते हैं तो मुश्किल से कितना मिलता है उनका 1/4 या 1/8 हिस्सा मिलता है, उसमें वो क्या कर सकते हैं? निर्द्वंदो, तो यह जो तीनों गुण हैं इससे आप ऊपर उठो, समझ रहे? जिसको योग की भाषा में क्या कहते हैं? वेद जी क्या कहते हैं? हंसिया जी, तीनों गुणों से जो ऊपर उठ जाता है उसको क्या कहते हैं? गुणातीत। नाम सुना नहीं है? गुणातीत, तीनों गुणों से ऊपर उठो, मतलब किसी के बंधन में मत पड़ो। एक काम करना है, उसकी एक सीमा होती है। एक बालक है, अगर उसको हायर सेकेंडरी स्कूल में ही उसके अच्छे दोस्त हैं, बहुत बढ़िया है, उनके प्रेम में वो मग्न हो गया, एसी भी है, ठंडी में हीटर भी लगे हुए हैं गर्म हवा देने वाले, ऐसे आजकल एसी आते हैं कि शायद आप कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, कि गर्मी में ठंडी हवा आती है और सर्दी में ऊनी से गर्म हवा आती है। जो नहीं देखे होंगे इसको जाकर के हरिद्वार हमारे आश्रम में देख सकते हैं, गुरुदेव जी की कुटिया लगा हुआ, और कहीं हर जगह होटलों में लगा हुआ है। बड़े बड़े होटलों में जाओ, 2-4 हजार रुपया खर्च करो, वहां पर देख लो, यहीं पर ताज होटल है और कई होटल हैं, वही आपको गर्म भी रखेगा कमरा और ठंडी में और गर्मी में ठंडा भी रखेगा। खैर, तो इन गुणों से ऊपर उठना है, गुणातीत की अवस्था प्राप्त करनी है। तीनों गुणों के ऊपर जो उठता है वही जो है अपने आत्म स्वरूप को जान सकता है। इस संसार के किसी भी भोग विलास की उसके अंदर से कामना ही मिट जाए तभी वह ऊपर उठेगा, नहीं तो वह सुख में जाकर के वहीं पर बच जाएगा। निर्द्वंदो, जितनी भी द्वंद्वात्मक चीजें हैं उनसे भी ऊपर उठो और नित्य सतो गुण में ही रहो। ऐसा नहीं, अगर गुणातीत नहीं रह सकते हो तो कम से कम सतो गुणी रहो, क्योंकि सतो गुणी रहोगे तो आप स्वाध्याय भी करोगे, पूजा अर्चना भी करोगे, उपासना भी करोगे, सब कुछ करोगे, सत्संग भी सुनोगे। निहयोग क्षेम आत्मवान, यहां पर योग और क्षेम की बात आई है। योग और क्षेम कहते हैं उसको समझें। योग कहते हैं आपको जिस चीज की आवश्यकता है वह आपके पास नहीं है तो वह उसकी प्राप्ति वह योग कहते हैं। क्षेम कहते हैं जो कुछ आपके पास है वो ऐसे ही पड़ा रहे, उसकी सुरक्षा भी हो, उसको क्षेम कहते हैं। योग क्षेम का ख्याल रखने वाला आपका है कौन? वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही आपके आराध्य है। लेकिन
आपका ख्याल को क्यों रखेगा भाई? कभी सोचा क्यों रखेगा? जब आप उसका ध्यान रखोगे तो तभी तो रखेगा। यह तो संसार ही है, लेने देने की क्रिया। बिना किसी चीज की प्राप्ति का मन में भाव आते हुए आपका मन उस परमात्मा में लगा रहे, नित्य निरंतर अगर लगा रहेगा तो निश्चित आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है संसार में। जो कुछ आपको आपके लिए योग्य होगा, आवश्यक होगा, वह स्वयं उसको देगा, चाहे जोग हो या क्षेम हो। आपके सामान की सुरक्षा भी वही करेगा और आपके लिए जो आपके पास नहीं है भोगने के लिए उसको भी देगा। अब जो भी लोग अपना दिमाग केवल पुस्तकों में गड़ा रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं वो समझ में नहीं है, वो तो चला गया। ठीक, इसलिए यहां पर तीन चीजें बताई गई। एक तो तीनों गुणों से परे हो जाओ, सतो रजो और तमो, जिसका विस्तार से जिसको अध्ययन करना हो वो गीता जी के 17वें अध्याय का पूरा में। यहाँ पर गीता जी का दूसरा अध्याय जो है सूत्र मात्र में, सूत्र के रूप में दिया हुआ, इसका विस्तार अगले अध्याय में किया हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि गीता जी दूसरे अध्याय में उसकी समाप्ति हो गई। तो 17वां अध्याय पढ़ेंगे तो इसका विस्तार होगा तीनों गुणों का, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण का। क्या खाना चाहिए? सतोगुण यज्ञ होता है, सतोगुण दान भी होता है, सतोगुण तपस्या होता है, सबका सतोगुण भोजन सबका डिटेल वर्णन किया गया है। दूसरा चीज निर्द्वंद हो जाओ, और यह भी नहीं हो सके तो सतोगुण में ही रहो, नित्य रहो, और योग क्षेम की भी चिंता न करने वाले बन करके अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। आत्मवान बनो। आत्मवान क्या है? उसके लिए अपने आत्म स्वरूप को जानो, या नहीं जान सकते हो तो जो वर्ण के अनुसार, जाति के अनुसार आपको जो धर्म मिला हुआ हो उसकी अनुष्ठान करते रहो, उसी में लगे रहो। ठीक है। अब समस्या यह है कि हम उस ईश्वर का क्यों अनुष्ठान करें, ईश्वर का क्यों ध्यान लगे? तो इसके लिए अगला श्लोक है, अगला श्लोक 46वां श्लोक। क्या कहता है? यावानार्थ उदपानी सर्पतः संपुलतोदकी तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। मतलब जब तक हमें बड़ा समुद्र या नदी नहीं मिलती तभी तक छोटा कोई बावली है या कुआं है उसके पास हम जाते हैं और उससे अपना प्यास या अपने जीवन के लिए जो जरूरी जल होता है उसका हम पान करते हैं, भोग करते हैं। जब आपको गंगा जी दिखाई दे गई, क्योंकि छोटे से बावड़ी में अगर 4 आदमी आ जाओगे, अगर कपड़ा धोगे तो आप पानी नहीं पी सकते हो। पानी पीने के लिए आपको फिर पानी साफ होने का इंतजार करना पड़ेगा। अगर कहीं शौचालय इत्यादि गए तो फिर आपको उसमें मतलब, लेकिन अगर गंगा जी में चले गए, बहुत बड़ा जलाशय जहां पर है, तहां पर सारी क्रिया आप साथ साथ करते रहो, कोई रोक टोक नहीं होने वाला है। एक के बाद एक करते रहो, वेट करने का कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से जब तक वेदों के तत्वों को आप नहीं जानते और जो अपने ज्ञान को, इस ब्रह्म ज्ञान को जान लिया, उसको वेदों की भी आवश्यकता कोई नहीं है। वो वेदों के पास क्यों जाएगा? जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, स्थित प्रज्ञ होगा, उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए न कर्म की आवश्यकता है और न पुनः किसी अन्य चीज की आवश्यकता है। तो यहां पर है क्या? तान सर्वेषु वेदेषु, सारे वेद, वह जो ब्रह्म ज्ञान में रमण करने वाला जो साधक है या जो ज्ञानी महात्मा है, उसके सामने तो सब तुच्छ हो जाती है, उसी बावली के समान हो जाती है।
समझ में आ रहा? भाई आपके पास पूरा भरा हुआ सब सामग्री मिल रहा तो आपको ये छोटी छोटी चीजों को से कोई मतलब नहीं रहेगा ना। यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी ने, अरे ये तो भगवान का वाक्य है, भगवान ने बताया, स्वयं बताया है, स्वयं उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं। तो जब नदी मिल जाती है, समुद्र मिल जाता है, तब छोटी छोटी चीजों का, बावलियों का कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार से जितने भी शास्त्र हैं उनकी आवश्यकता उस समय समाप्त हो जाती है जब आप अपने स्वरूप में स्थित हो जानते हो, या जब आप ब्रह्म स्वरूप में रमण करते हो। ब्राह्मणस्य बीजानतः, आप अपने आत्म स्वरूप में ब्रह्म स्वरूप को जान जाते हो, उसको पहचान। समझ में आ रहा है? कोई शंका हो तो कोई भी पूछ सकता है। भगवान शंकराचार्य ने इसका भाष्य बहुत लिखा है। देखो, ब्राह्मणस्य का अर्थ क्या, एक लाइन पढ़ देता हूं, क्या लिखा हुआ भाष्यकार ने। सन्यासीना परमार्थ तत्व, जो सन्यासी हो गया, ठीक है, सब कुछ छोड़ दिया और परमार्थ तत्व का ही, उस परम तत्व का ही चिंतन करता रहता, परमार्थ तत्व को। बीजाने तो का मतलब जह अर्थो, मतलब जिसकी प्राप्ति हो गई। विज्ञान फल सर्वतः संपूर्णोदक स्थानीय तस्मिन् तावान एव संपद्यते, मतलब उसी जलाशय की माफी को जब बड़ा जलाशय जैसे मिल जाता है तो छोटे जलाशय की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार से जो परमार्थ तत्व को जान लेता है उसके लिए अन्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं। उपनिषद में आते, उपनिषद में प्रश्न पूछा गया कि कौन सा चीज है जिसको एक को जान करके हमें सभी चीजों का बोध हो जाता है, तो वही है वो परमार्थ तत्व, आत्म तत्व, आत्मा के बारे में जान करके। तो वह आप लोगों को बताया भी गया आत्मा की परिभाषा। अगर मनन करो उसको और कोई दिक्कत होगी फिर सवेरे पूछिए। आत्मा जो अपने, देखो किसी को जानोगे नहीं तो पाओगे कैसे? पहले तो समझो कि आत्मा क्या है, हमारी श्रुति मानी वेद में क्या लिखा हुआ है, और जब उसको जान जाओगे तभी तो उसको प्राप्त करने की इच्छा भी दृढ़ होगी और उसको प्राप्त भी करोगे। हाँ, जो इस चीज को समझें। सुबह नित्य प्रति 9 से 10 अतिरिक्त उपनिषद, जिसमें आत्मा का ज्ञान का ही प्रसंग चल रहा था, उसी का वर्णन था, तो इसीलिए उसकी चर्चा हमने यहां पर की। वह चर्चा विश्वासनगर में गली नंबर 8 56/30 मकान में फर्स्ट फ्लोर पर होता है। जो भी इच्छुक है वो आ सकते हैं। 2 दिन और होगा, कल और परसों, बस लास्ट है परसों। अब अगले 2 श्लोक तो बहुत आसान भी हैं और बहुत मुश्किल भी है। यह 8वीं से ये हम लोग पढ़े हुए हैं, आप लोग पढ़े होंगे। कर्मणे वादिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु हो मां ते संगस्तो अकर्मणि। इसमें वेद को समझने के लिए, ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए, आत्म तत्व को जानने के लिए 2 प्रकार की विधाएं बताई गई हैं। एक को नेति नेति और एक को हमें यह करना, यह करना, यह करना। तो पहले श्लोक में बताया गया कि यह नहीं करना चाहिए। कर्मणे बाधिकारस्ते, नहीं, हमें क्या अधिकार है, क्या करना चाहिए, हमारा अधिकार का। तो पहला जो शब्द है कर्मणे बाधिकारस्ते, आपका अधिकार केवल कर्म में है। ठीक है, अब कर्म में अधिकार है तो कर्म भी जानो भाई, कर्म क्या होता है। आप कर्म नहीं जानोगे, अधिकार का मतलब तो सभी जानते होंगे कि उस करने में, तो क्या करने में अधिकार है। यह ऑफिस जाना, दुकान पर जाकर के हम अपना व्यवसाय करना, वह कर्म नहीं है। खाना बनाना यह कर्म नहीं है।
यह कर्म की जो चर्चा हो रही है वह पूर्व मीमांसा वेद का जो एक भाग है, पूर्व मीमांसा, उसके अनुसार जिन कर्मों का वर्णन किया हुआ है उस कर्म की चर्चा है। वह कर्म क्या है? वह कर्म यह है यज्ञ, तप, अग्निहोत्र, दान इत्यादि। अपनी कामनाओं को शांत करने के लिए जितनी भी हजारों प्रकार की, लाखों प्रकार की कामना कैसे मिलेगी, कैसे शांत होगी, चाहे पुत्र की प्राप्ति हो, चाहे शत्रुओं के नाश का आपकी कामना हो, सबकी एक एक कामनाओं पर मंत्र दिया हुआ है और उसका जब उचित रूप से उस यज्ञ को करते हो, संपादन करते हो, तो उस कामना की आपकी पूर्ति है। और उन्हीं यज्ञों को बिना किसी कामना के करते हो, बिना किसी इच्छा के करते हो, आपको कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन आप यज्ञ कर रहे हो तो आपका अंतःकरण जो जन्म जन्मांतर से यहाँ पर मल जमा हुआ उसका निदान हो जाता है, वह नष्ट हो। इसलिए कभी भी हमें परमात्मा की भक्ति करते हैं ना, मंदिर में जाते हो ना, सभी लोग मांगते हो ना, क्यों मांगते हो? अरे उसको पता नहीं है तुमसे बुद्धू नहीं है, आपसे बड़ा है वो, इतना तो मानते हो ना, तो फिर उससे क्यों मांगते हो? जो आप उसका बन जाओ, उसको अपना बना लोगे तो अपने आप जो आपको आवश्यकता होगा सब फुलफिल कर देगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा। कल ही या परसों मैंने उदाहरण भी दिया था, अब रोज रोज दृष्टांत तो नहीं दे सकते हैं ना। पंडित जी की, किसी को याद है जो आया होगा? याद है नरेश जी? आपको याद है ना पंडित जी का, जो कि एक बालक, भगवान स्वयं बालक के रूप में सारे भोग सामग्री लेकर के आते हैं और उनके गाल पर थप्पड़ लगा हुआ, भूलो मत, कुछ तो याद रखो। अरे अगर 10 चीजों को सुनो तो 2-3 चीज भी याद रखोगे तभी कल्याण होगा, वैसे नहीं होगा। सब कुछ भूल जाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर क्या फायदा? तो कैसे नहीं बोलोगे वो भी मैं बता दे रहा हूं। बारंबार उसका चिंतन करोगे तभी नहीं बोलोगे, तो बोलना तो मनुष्य का स्वभाव है। अगर आप भूलो नहीं तो पागल हो जाओगे। इसी जन्म की बात दूसरे जन्म की छोड़ो, बचपन से याद करो, किसने मारा, उसने मारा, यह शत्रु, तो पागल हो जाओगे। और कई जन्मों का, 2 जन्म का भी याद हो ना, तो निश्चित रूप से आपके हथकड़ियां लग जाएंगी, पागल खाने में ही रहोगे। तो भूलना हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्या भूलना चाहिए क्या नहीं भूलना चाहिए? खाना पीना भूल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को मत भूलो ना। जो हमारे कल्याण करने वाले, हमारे रक्षा करने वाले, उनको न बोले, उनके विषय में जो बताया जाता है उसको हम न बोले। अरे हमारी अवस्था अगर वैसी नहीं है तो कुछ तो याद रहेगा, कुछ तो रहेगा। तो ऐसे कर्म जो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने वाले हैं या हमारे कामना की प्राप्ति के लिए है, उन्हीं में हमारा अधिकार है। दोनों प्रकार के लोग हैं, लेकिन कभी भी मां फलेश कदाचन, दूसरा चीज बता रहे हैं, फल में कभी इच्छा नहीं करनी चाहिए। मां कर्म फल हेतु हूं मां, कर्म के फल को प्राप्ति होने का कारण भी अपने को मत बनाओ ना कि हमने यह किया। अधिकांश हम इसी से नीचे गिरते हैं कि यह मैंने किया। अरे अरे बालक को मैं तेरे को नहीं पढ़ाता, तेरे को अच्छे कॉलेज में, अच्छे यूनिवर्सिटी में नहीं दाखिला दिलाता तो तू किसी काम का नहीं होता। यही बेवकूफी, यहीं पर आप गिर जाते हो नीचे। आप कौन करने वाले हो? वह तो अपने जन्म के, अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के फल के कारण वह ज्ञान प्राप्त कर रहा है ना। उसको पैसा आप उससे, वह आप उसको, उसके कर्जा को नहीं चुकाए तो इसलिए चुका रहे हो, आप करने वाले नहीं हो। जो कर्तापन के यहां से एक एक करके उसको त्यागने का अभ्यास नहीं करेगा, वह क्या पाएगा? कुछ नहीं, किसी के करने वाले नहीं हो। कम से कम आज से कोई यह नहीं कहेगा, अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर या दिमाग में घुस है कि मैं तुम्हारे लिए या किसी के लिए कुछ किया हूं,
कोई नहीं करने वाला है किसी के लिए, सभी अपने पूर्व जन्मों के लिए में कर्जा लिए हुए उसको जिस व्यक्ति को पूरा कर रहे हो, उसका चुका रहे हो। एक ऋणान बंधन योग आता है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, उस ऋण के बंधन के अनुसार ही हम एक दूसरे से संपर्क में, कोई कुछ करने वाला नहीं। और क्या है, संगस्तो अकर्मणि। अरे भाई कभी अकर्मण्य भी ना हो ना। अकर्म का मतलब खाली मत बैठो, इस पर भी भगवान ने तो कभी कर्म में ही आपका अधिकार है, कर्म के फल की इच्छा मत करो, उसमें कोई अधिकार नहीं है। कर्म के फल का कारण भी आप न बनो। और फिर चौथा, असंगस्ते अकर्मणि, आप हमेशा अकर्मण्य मत रहो, निठल्ला मत बैठो। अरे भगवान की कथा ही सुनो। संसार की बातों को मोबाइल सुनने के लिए, देखने के लिए नहीं है। मोबाइल तो आपको नपुंसक भी बना रही है। मोबाइल सुनना वही है जो भगवान का जहां पर जश्न हो, किसी गुणों का वर्णन हो। अगला श्लोक, जो अगस्त कुरकर्माणि, ये दोनों श्लोक जितने भी योग करने वाले हैं ना, अगर उनको याद नहीं होंगे तो फिर तो भाई अच्छा नहीं है, हम तो उनका घोर विरोध करेंगे। जो भी योग कहता है कि मैं योग करता हूं, तो अगर उसको याद नहीं होगा तो ठीक नहीं है। कल मैं पूछूंगा, योगस्थ कुरकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समता की बात पहले भी कही गई है, पहले आया ना, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभ जयाजो। और यहाँ पर है समत्व को ही योग कहते हैं। भगवान भी समदर्शी है, संत भी समदर्शी हैं, तो समदर्शी बनो ना, समत्व करो, अपने अंदर समता का व्यवहार लाओ ना। योगस्थ कुरकर्माणि, कर्म कैसे करना है, योग में स्थित होकर के। अब योग में कैसे स्थित होने का मतलब क्या है, इसको समझो, इस भाव को समझो। मतलब आपका मन इंद्रिय चित्त बिल्कुल जो कर्म कर रहे हो उसी में लगा रहे। शरीर लगा हुआ है, मन कहीं और है, तो वह योगस्थ नहीं है, योग में स्थित नहीं हो। योग में स्थित, योगस्थ, योग में स्थित होने का तात्पर्य है कि मन के अंदर कोई वृत्ति भी ना आवे उस समय, क्योंकि योग का यही सूत्र भी है, दूसरा ही सूत्र है, योग चित्त वृत्ति निरोधय। योग में स्थित होने का मतलब यह है कि आप बिल्कुल एकाग्र, भोजन बना रहे हो ना, सभी ज्यादा जितनी भी महिलाएं हैं भोजन बनाती होंगी लगभग, तो उसमें आपका मन, शरीर तो लगा ही है, मन भी लगा रहा है, चित्त बुद्धि सब लगा रहा है उसी में। देखो, या परमात्मा स्वरूप बनाओ, भगवान के लिए बनाओ, और उसमें मन बुद्धि चित्त को लगा दो, देखो वह कैसा अमृतमय भोजन बनता है। और उस प्रसाद को ग्रहण करके आपके समस्त रोग भी निदान, उनसे भी छुट्टी पा जाओगे। तो योगस्थ कुरकर्माणि संगम त्यक्त्वा, संग मतलब आसक्ति, किसी कर्म में मत रखो, किसी के प्रति चाहे राग हो द्वेष, किसी में आसक्ति किसी से मत रखो, क्योंकि सभी के अंदर तो एक ही आत्मा वही विराजमान है ना, किससे द्वेष किससे। सिद्ध असाध्यो समोभित्वा, सिद्धि क्या होती है और असिद्धि क्या होती है। वैसे तो मोटे शब्दों में तो यह कहा जा सकता है, जो आप चाहते हो, जिस प्रयोजन को, जिस उद्देश्य को लेकर के आपने कर्म किया, और उस कर्म के फल की प्राप्ति आपको हो गई तो सिद्धि हो गई, और वह नहीं प्राप्त हो गई तो असिद्धि हो गई। मतलब यह है कि आपके मन के अनुकूल या मन के प्रतिकूल कुछ भी होता है, उनमें समभूत्वा, सम हो जाओ। और क्योंकि समता का ही नाम योग है। जब तक आपके अंदर समत्व का व्यवहार नहीं आएगा, आप योग में स्थित हो ही नहीं सकते। आपका मन बुद्धि चित्त बिल्कुल एक, अब अगर
भगवान में, मान लो भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का पूजा कर रहे हैं, भगवान का अर्चन कर रहे हैं, आपका मन बिल्कुल बेकार भगवान में ही एकाग्र हो गया है, बुद्धि भी एकाग्र हो गई है, चित्त भी उसी के साथ है, कैसे नहीं भगवान की प्राप्ति होती है? निश्चित रूप से होगी, लेकिन पहले वह जोग में तो स्थित तो हो। जोगस्ता कुरकर्माणी संगम, और कहीं किसी की तरफ आसक्ति न हो, यह नहीं चित्त, वैसे भी चित्त एकाग्र होने के बाद आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, आसक्ति है तो चित्त एकाग्र नहीं होगा, तो कहीं भी मन कहीं भी न जाए। जोगस्ता कुरकर्माणी संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असद्यो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। यहीं पर आज का सत्संग का हम विराम लेते हैं और कल आगे शुरू होगा। आज जो कुछ जाने कि विशेष करके समत्व में रहने का प्रयास करो। समत्व में कोई भी कर्म करो तो उसको समझ करके, अच्छी तरह से समझ करके ज्ञान पूर्वक करो, बिना समझे हुए नहीं। बिना समझे हुए कर्म करोगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, तो उसको समझो, सुनो, समझो और फिर उसके अनुसार कर्म को करो, फल अच्छा होगा। बहुत से अपने मन को बहुत शाखाओं में, बहुत प्रकार के ऐश्वर्यों में, भोगों में मत लीन करो। बस एक ही आपकी इच्छा हो, अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा हो जाएगी ना, निश्चित रूप से आपका कल्याण हो जाएगा, मिल जाएगा। और जब कई इच्छा होगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ये समझ लीजिए। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।